के साथ हमारे नुमाइंदे सईद बानीपुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बताएं। देखिए मुनज़्ज़र, ये बांडीपुरा का संबल इलाका है जहाँ पे दरियाई जहलम पर जो पुल बना है वहाँ पे एक पुरअसरार धमाका हुआ। उस धमाके में 6 आम शहरी जख्मी हो गए हैं। जी। जख्मियों को पहले इलाज के लिए संबल हॉस्पिटल रेफर किया गया और वहाँ से कहा जा रहा है कि उनको श्रीनगर रेफर किया गया है, लेकिन 6 जो जख्मी है उनके बारे में ये फिलहाल कहा जा रहा है कि उनकी हालत मुस्तकम है। और पुलिस ने अभी इस हवाले से बयान जारी नहीं किया है कि ये जो है ये ब्लास्ट किस किस्म का है, ग्रेनेड फेंका गया, कोई मैन आईईडी ब्लास्ट था, लेकिन पुलिस ने इस हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। ताहम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं या फौज है वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं और जगह जगह पे इस वक्त जो बानीपुरा श्रीनगर रोड है वहाँ पे नाके कायम किए गए हैं। गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी की जा रही है और फिलहाल जो इलाके में सूरत हाल है वो इंतहाई पुरअमन है। जी मुनज़्ज़र, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ये जो धमाका हुआ है, लेकिन सईद, क्या वहां पर जो आसपास लोग थे उनका कुछ इस पूरे मामले पर बयान आया हो? हाँ, लोगों का ये जो वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन उनका यही कहना था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। फिलहाल बाजार यही लग रहा है कि शायद ग्रेनेड फेंका गया है। जी। और वहाँ पे हालांकि जो हालात है संबल एरिया के, वहाँ पे हमेशा से पुरअमन हालात रहे हैं और लोग ये भी समझने से कासिर है कि इस इलाके में क्यों कर धमाका किया गया, क्यों कर एक सिविलियन को निशाना बना गया। तमाम जो फौज और पुलिस है वो इस तहकीकात में जुड़ी है कि क्यों कर इस इलाके में यह हादसा पेश आया। जी मुनज़्ज़र, इस वक्त अब इस इलाके में कैसे सूरत हाल सईद? जी फिलहाल वहाँ पे जो पुलिस और फौज के आला अधिकारी हैं वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बांडीपुरा जी। श्रीनगर रोड है जी। और इस पे इस वक्त जगह जगह पुलिस ने नाके कायम किए हैं और गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। जो सूरत हाल है संबल में फिलहाल पुरअमन ही है। जी मुनज़्ज़र, बिल्कुल सईद, बेहद शुक्रिया आपका। संबल में धमाका हुआ है जिसमें 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। धमाके की वजूहात का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस फौज तहकीकात कर रही है। तो आपको बता दें कि संभल में धमाका हुआ है जिसकी वजह से 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को एसएमएच श्रीनगर मुंतकिल किया गया है जहां पर उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक वजूहात पता नहीं चली है। सिक्योरिटी फोर्सेस संभल इलाके में कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस हवाले से ऑफिशियल अभी कोई बयान सामने नहीं आया है कि क्या वजह रही है, किस तरह से ये धमाका हुआ है। तहकीकात जारी है। इलाके में अभी सूरत हाल पुरअमन बताए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जो है अभी जारी है। आपको बता दें कि 6 अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं। जख्मियों को एसएमएच श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है जहां पर उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। क्या ग्रेनेड फेंका गया है या फिर आईडी ब्लास्ट हुआ है, इस हवाले से अभी किसी भी तरह की तस्दीक नहीं हुई है। पुलिस ने अभी बयान जारी नहीं किया है, पर तहकीकात जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, आगे बढ़ते हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली में है। इल्जाम रद्दे इल्जाम के दरमियान समीर वानखेड़े दिल्ली में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक ये मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। उधर दिल्ली में एनसीबी सदर दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े की हिमायत में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर हिंदू सेना की जानिब से लगाए गए हैं। महाराष्ट्र वजीर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर संगीन इल्जाम